बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटे छोटे स्नैक्स तुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
हबीब खुदा, ऐ हबीब खुदा, ऐ हबीब खुदा। आप फख्र रसूल सरवर अंबिया, रहबरे कारवाने वफा आप हैं। आप फख्र रसूल सरवर अंबिया, रहबरे कारवाने वफा आप हैं। ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई, वो हसी वो मुबारक दुआ आप है। क्या है कशाफ की राह की धूल है, चांद तारे नक्श कदम आपके। क्या है कशाफ की राह की धूल है, चांद तारे नक्श कदम आपके। क़ाब क़ौसैन की शरह क्या हो बया, अर्श पर जब के जलवानुमा आप हैं। आप फख्र रसूल सरवर अंबिया, रहबरे कारवाने वफा आप हैं। ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई, वो हसी वो मुबारक दुआ आप है। आप ही से खिरद को मिली रोशनी, आप ही से जुनू को मिली आ गई। सारा आलम की दिल की सदा आप हैं, नूर यज़दान खैरुल वरा आप हैं। आप फख्र रसूल सरवर अंबिया, रहबरे कारवाने वफा आप हैं। ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई, वो हसी वो मुबारक दुआ आप है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अल्लाज अब्दुल अजीज चांद साहब के शाल पोशी और गुलपोशी की जा रही है। हमारे साबिक़ काउंसिलर नंजनगुड़ और हालिया मेंबर इस इदारे के जनाब रिफाल मुस्लिमीन के जनाब नूर मर्चेंट साहब के हाथों शाल पोशी की जा रही है। कितने उड़ारी पूरे उड़ाने हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के एचडी कोटे ताल्लुका के मेंबर जनाब शरफुद्दीन साहब गुलपोशी शालपोशी और गुलपोशी करेंगे अब्दुल अजीज चांद भी साहब का। ये देख है माशाअल्लाह बहादुर शाह जफर के मानिंद दिख रहे हैं आप। हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के वाइस चेयरमैन जनाब खलील साहब भी आपकी शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। बैठा हुआ है। हमारे हाजी अब्दुल जब्बार साहब अपनी जानिब से शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। हमारे बन्नी मंडप के इंजीनियर जनाब सगीर अहमद साहब आपकी जानिब से हमारे मस्जिद टीपू के सदर जनाब फरीद साहब की जानिब से शालपोशी की जा रही है। हमारे 5 स्टार लैंड्री के मालिक जनाब सरदार साहब की जानिब से शालपोशी और गुलपोशी की जा रही है।
अब हमारे शाही मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब सैयद अकरम साहब की जानिब से शालपोशी और गुलपोशी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, जनाब अब्दुल अजीज चांद साहब एक ऐसी शख्सियत शहर मैसूर की जो तारीफ के मोहताज नहीं है। हम और हमारा वफ्द आज हमारे अनमोल रतन के प्रोग्राम में हाजिर हुए ही। हमारे अनमोल रतन के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे बन्नी मंटप के इंजीनियर जनाब सगीर अहमद साहब, जनाब सैयद अब्दुल जब्बार साहब, हमारे अकरम शरीफ साहब, 5 स्टार लैंड्री के मालिक जनाब सरदार साहब, यजडी कोटे ताल्लुका के वक्फ मेंबर जनाब शरफुद्दीन साहब, नासिर साहब, हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के वाइस चेयरमैन जनाब खलील साहब, माइनॉरिटी के साबिक चेयरमैन जनाब अकबर साहब, हमारे नूर मर्चेंट साहब, हमारे सैयद अकरम साहब आज हमारे वफ्द में मौजूद हैं। जनाब अब्दुल अजीज चांद साहब की इब्तिदा खिदमत का जज्बा लड़कपन का ज़माना था। शहर मैसूर की मशहूर व मारूफ शख्सियत मरहूम मोहम्मद सेठ साहब ने आपको किसी बात पर टोका था और कहा था कि तुम आगे चलकर दीन के और कौम के काम आना है। जबकि आपकी उम्र उस वक्त 9 बरस की थी। उसके बाद आप पुरानी गुजरी बाजार में नौकरी के लिए कई साल गुजारे। उसके बाद आपने अपनी वालिदा मरहुमा से कुछ रकम मांगकर अपना खास दुकान बनाया। तिजारत करते करते कौम का काम भी क्या करते थे। आज का जो नया गुजरी बाजार है वो एजुकेशन की इमलाक है। मरहूम अबू बकर सेठ साहब, अनवर साहब मरहूम, नज़ीर अहमद साहब मरहूम, ऐसे कई शख्सियात गुजरी के मोतबर शख्सियात आपके साथ मरहूम अजीज सेठ साहब से राबिता करके अजीज सेठ साहब के हाथों कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि आज गुजरी बाजार मुसलमानों के हाथों में है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अब्दुल अजीज चांद साहब ने मरहूम अजीज सेठ साहब के वालिद मरहूम सत्तार अब्बास सेठ साहब की खिदमत को सराहते हुए बताया कि आप मसाजिदों और औकाफी इमलाक की हिफाजत के हामी थे। हालाई मेमन मस्जिद जो शिवरामपेट में है उसके बिल्कुल रूबरू यतीम खाना निस्वान की प्रॉपर्टी है जो गैरों के हाथों में चली गई थी और वहां पर कई गलत धंधे हुआ करते थे। सत्तार अब्बास सेठ साहब ने अदालत से रुजू करके कई बरस केस चलाने के बाद फैसला यतीम खाने की तरफ हुआ। उसके बावजूद भी वो खाली नहीं किया गया। कई मुसलमान नौजवान टीम ने बहुत बड़ा रोल अदा करके खाली करवाया गया। आज वो प्रॉपर्टी करोड़ों की लागत में है। अब्दुल अजीज चांद साहब को मरहूम अजीज सेठ साहब ने लड़कियों के यतीम खाने की जिम्मेदारी 1998 में सेक्रेटरी के मकाम पर आपको नामजद किया गया तो आपने यतीम खाना निस्वान को फुलवारी नाम के नाम से मंसूब किया। 300 लड़कियों की शादियां इस इदारे से होकर ही। अब्दुल अजीज चांद साहब ने अपनी सारी जिंदगी कौम और मिल्लत के कामों में लगा दिए। इदारे में बच्चियों के खाने पीने का, उनकी तालीम व तरबियत का, उनकी जिंदगियों में दीन का माहौल बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। आप फुलवारी निस्वान के सेक्रेटरी नहीं, इन बच्चियों के बाप बनकर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, बल्कि अपनी औलाद की तरह और इदारे की तरक्की के लिए जनाब तनवीर सेठ साहब और आप जनाब तनवीर सेठ साहब से मशवरा करके उस पर आप अमल पैरा रहते हैं। और आप मस्जिद खाकिशा की जो मस्जिद है उसके भी आप जिम्मेदार ही। उस जमाने में मस्जिद खाकिशा की जगह गैरों के हाथों में चले जाने का इम्कान था। आपने गुजरी बाजार के लोगों को साथ लेकर उस जगह की हिफाजत जनाब मरहूम अजीज सेठ साहब की निगरानी में हिफाजत फरमाई।
आज अल्लाह के फजल करम से 5 वक्त अजान और नमाज होती है और रिहायशी अरबी मदरसा भी चला आ रहा है, जबकि मुसलमानों की आबादी है ही नहीं। ऐसा फितना वाला इलाका है। मुसलमान व्यापारियों और टूरिस्ट लोगों, जो बाहर से आने जाने वाले मुसलमानों के लिए मरकज का काम हो रहा है। हम मुसलमान बातें तो बहुत करते ही, नुक्ताचीनी करना आता है, किसी की खिदमत को सराहना नहीं आता, ना कुछ करते ही ना करने वालों की तायीद करते ही। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अब्दुल अजीज चांद साहब मैसूर जिला, चामराजनगर जिला, मंडिया जिला, हासन जिला, कुर्ग जिला, बल्कि रियासत में आपका और आपकी खिदमत का बड़ा नाम है और ये अल्लाह के फजल करम का है। और आपको दारुल उलूम सिद्दीकिया का सेक्रेटरी भी नामजद किया गया है और उसके साथ साथ कई अरबी मदारिसों की निगरानी आपके सिपुर्द है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम और हमारा वफ्द अनमोल रतन के प्रोग्राम से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे अनमोल रतन हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको एजाज देने वाले कौन हैं। हम और हमारा वक्त आपकी खिदमत को सराहने के लिए आया हुआ है, आपकी इज्जत अफजाई करने के लिए आए हुए हैं। एजाज तो अल्लाह आपको आखिरत में अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। के मोहम्मद सेठ साहब, सत्तार अब्बास सेठ साहब, अजीज सेठ साहब मरहूम, ऐसे बहुत सारे जो मुसलमान शहर मैसूर में कौम की खिदमत करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके खिदमत का बदला अल्लाह ताला नेमुल बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन इकराम, शहर के नुमाइंदा अशख़ास जो कौम मिल्लत की फ़िक्र और दर्द लगते हैं, ऐसे अहबाब का मुझे से नालायक को यहाँ एजाज़ देना मेरी समझ में तो नहीं आया। बहरहाल मैं आप सबका बिलखुसूस शबीर अहमद खान साहब का मशकूर व ममनून हो कि आपने इस अपने एक इदारा जो अनमोल रतन के नाम से चला रहे हैं, हम और हमारी टीम और ये पूरे अहबाब जो हैं इस वक्त जो यहाँ हाजिर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, इन सब की काविश और मेहनतों का नतीजा कि कौम मिलत का काम करने वालों के लिए आप एजाज़ कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। फिर मैं ये कहूँगा मैं इसके लायक नहीं था, आपने इसे चुन लिया, ये अल्लाह का करम और आप सबकी दुआओं का सिला है। मैं यहाँ के या जो भी शहर के अतराफ़ के नाफ के अल्लाह ताला ने मुझसे जो काम लिया, बस इतना कहूँगा, जो कुछ हुआ वो तेरे करम से हुआ। ऐसे कुछ हुआ, जो कुछ हुआ वो तेरे करम से हुआ, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। तो ये अल्लाह ही का करम है, अल्लाह ही करने वाली ज़ात है। जब तक उसके तरफ से कोई इशारा नहीं होता वो काम मुकम्मल नहीं होता। बहरहाल मैं मेरे खिदमत बिलखुसूस यतीम खाने की जानिब से और गुजरी बाज़ार दारुल उलूम सिद्दीकिया, इन तीनों में अजीज सेठ साहब का इस तामीर में बड़ा रोल रहा है। गुजरी बाज़ार या दारुल उलूम सिद्दीकिया, इसकी ज़मीन की अलाटमेंट जो सेठ साहब ने अपनी मिनिस्ट्री में, देवरादर का ज़माना था, आपकी मिनिस्ट्री में आपने इन तीनों कामों को लेकर जो मेहनत की है, मेरे ख्याल से उनका नियामल बदल कैबिनेट में फिर नहीं आया। तो अजीज सेठ साहब को, जैसे हमारे शबीर अहमद खान साहब ने जिक्र किया गुजरी बाज़ार का, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह थी। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट देने को तैयार नहीं था।
बद्री नारायण एजुकेशन मिनिस्टर थे देवराज के ज़माने में कैबिनेट में, उनसे आपने राबिता कर उनसे मंजूरी ली, और जहाँ कहीं भी इसका फाइल जाता है, हमारे तीनों इदारों का, आप किसी भी अपने प्राइवेट सेक्रेटरी या पी या कोई और उनके साथ रहते, उनके हाथ में फाइल नहीं देते थे, आप खुद फाइल लेकर जाते, काम करने का। ये मेरी आंखों की, वरना जो है आजकल के मिनिस्टर जो है 4, 5, 8, 10 मसाइल को सुलझाने वाले रहे कि अजीज तक ने नहीं किया वो काम, खुद फाइल लेकर जाते थे। बद्री नारायण के पास मुझे बुला गए, सेठ फाइल लेकर, क्या क्या है ये, तो बैठ को समझा सेठ, फौरन साइन करवा रहे। इसी तरह पूरे मरहलों में दारुल सिद्दीकिया एक ज़माना था, इसके इब्तदाई दौर में हमें हमारे अब्दुल जब्बार साहब जो मशहूर है, टॉयलेट के सामने उनका घर था, ये उनके पास ही जगह थी। वही और नज़ीर अहमद खान साहब दोनों पहुँचे उनके पास, या बम्बन की, अभी है बम्बन की होटल, हो वहाँ नमाज पढ़कर बम्बन की होटल में बैठकर चाय पीते थे वो, और जाकर फजर की नमाज के बाद में दोनों जाकर मिले उनसे। हमने एक जगह होना जवाहरलाल में, कई कुछ अरबी मदरसा बनाना एक हमारे मैसूर में कोई मतलब नहीं ना जी, जगह 6.5 की 7 एकड़ है जो होता है, जो सब यहाँ है वो से ज़्यादा लोग है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दारुल सिद्दीक़िया में जो कुछ कार्य खैर हो रहा है, अल्लाह ताला उनका सवाब उनको पहुँचा रहा है। क्या दे 11,000 रियाल कैसे 11,000 रियाल रहीना जब आता तो पैसा हमारे पास से 4 लड़का को दिया जो भी आप लिखा दो मेरे पास सवाल, बहरहाल 2,000 रुपया को 11 एकड़ ज़मीन वो दारुल सिद्दीक़िया को न दिए। फिर अजीज सेठ के पास में गए फाइल लेकर, ऐसा ऐसा मामला है। उस ज़माने में कैसा घोड़ा बने केंगेगौड़ा आया सो पुट्सा में घोड़ा पहले उन्होंने सब बात किया। बहरहाल चेयरमैन थे वो सैयद अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने CITV के मेंबर थे उस ज़माने में, तो बच्चे खेलते कूदते से देख कर उन्होंने जाते थे। ये सैयद अब्दुल रहमान को बोले हो ये किसका है, क्या है ये, फलां फलां, हमारे परमिशन के बगैर मदरसा बनाए हैं, इसे ज्ञान को एरिया को समा फोड़ डालो। सैयद अब्दुल रहमान साहब हमला बोले ऐसा है मामला, क्या करेंगे। मैं शेख साहब से राबिता किया, ऐसा है मामला और क्या क्या होता है, एक हफ्ते देखो जी गए। फिर हमने बुलाया उन्होंने चेयरमैन साहब उनके घर को, सुबह को 7 बजे जाकर बैठे, 9:30 बजे साहब बाहर आए। फिर वही उस ज़माने के हमारे राजा रिसल मोहम्मद अली आबाद थे, तो ये सब हमारे साथियों में जिसके फाउंडर्स हैं थे। उन्होंने चेयरमैन साहब बोले तुम्हें हमारी इजाज़त के बगैर ये कर रहे हैं, जिसे हमें समाज जंग छोड़ को पड़ा देगा। उन्होंने मोहम्मद अली साहब को एकदम गुस्सा आ गया, बहुत सख्त बोले उसे। उन्होंने पुराने कांग्रेसी बहुत सख्त बोल कर बोले वहाँ से ईंट निकालना, 50,000 मुसलमान उनके सीनों पर गोली चलना, 5 ईंट निकालना, ये उनका जवाब। तो बहरहाल अलग है पूरी तब का तब भी अजीज सेठ को गर्म खबर के सरकार रोज फ़ोन कर मैं बात करता, चुपचाप खामोश हो, 5-6 दिन क्या भी बोलो उनको, खामोश है। 5 दिन गुजरे, केंगेगौड़ा को चेयरमैन बना दिया CITV का। ये चेयरमैन साहब आए थे, केंगेगौड़ा का नाम था, तो वापस हो गए वो, और केंगेगौड़ा को वहाँ का चेयरमैन बना दिया अजीज सेठ। दूसरे 30 एक हफ्ते के अंदर हमें दावत दी है हमारे नज़ीर अहमद खान के घर में। उन्होंने केंगेगौड़ा साहब जो है ये कैसी दावत है पूछे, वो आप चेयरमैन बने और अरे वो सीधे मदरसे का नाम क्यों ली थी तुम्हें। अजीज सेठ मुझे दाली सोच उसके वास्ते
अजीज सेठ जो मुझे चेयरमैन बनाए हैं CITB का, वो काम के वास्ते बनाए हैं हिस्सा, उस जिम्मेदारी में जब पूरी करना है। ये नाश्ता या डिनर क्या भी जरूरत नहीं थी इसकी। बहरहाल शुक्रिया अदा करें, उन्होंने बोले सर का काम भी कर दिए। हम और एक जगह लिए थे चामुंडी के पहाड़ के दामन में, 11 एकड़ वो भी महाराजा साहब के पास। उनके अटॉर्नी जनरल नागराज पाक रखवाल कर रहे, बहुत मशहूर लाहिर मैसूर के अटॉर्नी जनरल उन्होंने थे महाराजा के। तो उनसे बात हुई, उन्होंने भी 11 एकड़ 11,000 में दे आया। पीछे का रास्ता है ना चामुंडी पहाड़, जनता पार्टी से बात। तो बहरहाल ये जगह अजीज शेख पसंद नहीं करे, और उन्होंने बोले उन्होंने ये तारीखी लफ्ज कर समझता हूँ, बच्चों को लेके जाकर पहाड़ के दामन में डाल कर कल कुछ फिर खवाराना मामला हुआ तो बच्चे मर गए बाद तुम्हारे घर से तुम उठ को जाती, हरगिज़ वहाँ भी होने नहीं देता कर, क्या चुप करो शेख करो। तो उसे चुपका जो दिए अपनी कैबिनेट में टूरिज्म मिनिस्टर भी थे आप, नेहरू लोकार्पण का नाम दे रहे, देखो पूरी जमीन आपको घटा, उसमें हमारी भी चलेगी। तो वो चलेगी तो 1,20,000 के करीब वापस मिले। जो कुछ बैलेंस था, असल बोलने वाला ये था भाई, जो कुछ बैलेंस था CIT में हमारे तरफ से ज़मीन अक्वायर कर को उन्होंने CIT वाले 1.25 रुपये स्क्वायर फीट से हमने अलॉटमेंट दिए, और फिर वो ज़मीन के बदले में जो पैसा बदले में वहाँ बुक अजस्ट का को 22 की 23,000 रुपये अभी उन्होंने बैलेंस है। मैं भी मुफ्ती बशीर अहमद साहब नवर गए, जाकर उनसे बात करें क्या बैलेंस है। उन्होंने बोले कनाडा में ये अच्छा हुआ जी है, गवर्नमेंट की जमीन गवर्नमेंट खरीदेगी, ऐसे पैसे देना क्या हक है वो जगह को। गवर्नमेंट की जमीन तुमने मालूम नहीं, मेरे रजिस्टर में होना तो मैं पढ़कर बिठाता हूँ। वो जगह जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में ये खानखा के वास्ते 60 एकड़ ज़मीन देकर, वो 60 एकड़ ज़मीन इसमें मिलती है, और टीपू सुल्तान उस वक्त के खाजी को, जो भी मुसलमानों के ज़माने में खाजी थे, उनको वक्फ करे और तहरीरन दिए हैं यहाँ जो है खानखा होगा जहाँ अल्लाह और कुरान का जिक्र अस्कार होगा। ये एक बहुत ही सूचना समझने वाली बात है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनको शहादत होकर 200 साल हो गए, लेकिन उनकी नीयत अच्छी रहने के सबब उस ज़माने में क्या हुआ, कौन क्या बेच डाले वो अलग बात। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की नीयत खालिस, जिसकी बुनियाद के ऊपर चाहे 200 साल गुजर गए लेकिन वहाँ खानखा कायम हुआ, उनकी नीयत और उनके इरादे के तहत। तो अल्लाह ताला जो है नेक नीयतों को क़यामत तक ज़ाया नहीं करते। जिसकी नीयत पाक साफ हो, अपना मुफाद ना हो जी, उसे क्षमा करने वालों को अल्लाह ताला जो है उसका अजर ज़रूर देते। ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की खालिस अल्लाह के लिए नीयत थी। तो 200 साल के बाद वो मदरसा कायम हुआ, जो आज उलमा बन रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, जिक्र अस्कार हो रहा है। वो जो टीपू सुल्तान चाहते थे वो सब हो रहा है। दारुल से देखा क्या था वो दामन गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया, और देखो क्या की उनको अलग नहीं भाई। ये जी, तो ये था दारुल से। उसी पे गौर व फिक्र करते हुए जनाब शकीर अहमद खान साहब जो साबिक एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन है, वक्फ एडवाइजरी कमेटी जो चेयरमैन है, उन्होंने जो है मदारिस हो, मसाजिद हो, ऐसे कई जगह पर जाकर जो है वहाँ की तरक्याती को लेकर जो है ये भी आगे तो फलों से क्या पता चला। मैं इतना ही कहूँगा कि जनाब शबीर अहमद खान साहब अपने दोस्त अहबाब को, अपने रफ़ा को लेकर उन खरियों के अंदर, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी मैं बताता हूँ 2-4-5 मस्जिदें आज भी बंद थी जो घोड़े के हाथ में है। उस जमाने में 200 साल, हाँ 200 साल जमाने पहले उस वक्त के मुसलमानों के कौन जिम्मेदार थे, उनको बुलाकर जो है वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के गुमाश्ते वगैरह जो थे, उन्होंने बुलाकर 60 एकड़ ज़मीन यहाँ खानखा होगा आकर कबूल कर
वो क्या तहसीलदार की जबानी है। और ये तहसीलदार जो है, जो बैलेंस पूछने जाने मैंने बोले ये अच्छा हुआ ना जी है, गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट खरीदना, गवर्नमेंट पैसे देना, ये क्या है। अच्छा पूछे क्या सर, तो उन्होंने बोले डिटेल से। तो हमारा पहला एक पर्चा निकला था दारुल सिद्दीकिया का, उसमें पूरे वाक़यात को दर्ज करे थे हमें, लेकिन वो पर्चा क्या होगा, किसकी बेईमानी हुई, अल्लाह को मालूम। जी, अभी जो गैरों के हाथ में जो मसाजिद है उसका जिक्र कर रहे थे। जी जी, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं भी कई मकामात पर जनाब शबीर अहमद खान के साथ जाने का मौका हुआ, तो अल्लाह ताला जो है इनकी नीयत और मकसद में अल्लाह ताला इनको कामयाब कर रहे हैं, इनके आखिरी सांस तक भी कामयाब। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहता हूँ काम करने वालों से, जो मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन रब्बी उसने फुल नहीं हुआ। भाई 3 बातें हैं, हर काम करने वाले को इस पर काम करें तो फिर अल्लाह ताला जो है काम लेते हैं। ये कि आज का काम बात में नहीं टालना, ये मेरा ये रहा है। आज का काम अब कर देना, आइंदा आने वाले सेकंड में जिंदा रहती है, मर जाती है कि अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इब्तिदा कर देना, कल को परसों को 8 दिन के बाद करिए नहीं, आज का काम हंसते हुआ शुरू कर देना, बिस्मिल्लाह बोलकर अल्लाह की मदद से। और दूसरा जो है जिंदगी के अंदर इन बातों से बचना, उसकी परवाह भी नहीं करना। जो लोग गाली उलझ करते हैं या पीछे कुछ कहते हैं, मैं तो मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि कौम का काम करने वाला अगर वगालदान बनकर चलिया, वगालदान किस काम आता है भाई? अरे बोलो, थूकने के लिए काम आता है। वगालदान बनेंगे, लोग थूकते रहेंगे, कभी वगालदान वापस थूक नहीं थूकने वाले के पास। सब्र तहमुल से अगर काम लेंगे, सब्र करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम छूनेगी। तीसरी बात यह कि इरादे को खालिस अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के तरफ सौंपना, उसकी कामयाबी है। और चौथी बात, ये शहर मैसूर मेरे ज़ाती तजुर्बे से कह रहा हूँ, यहाँ पैसा माल देने वालों की कोई कमी नहीं है। जहाँ बेंगलुरु की तरफ देख रहा है ना, और अरबों की तरफ, किसी की तरफ भी नहीं देखना है। अल्लाह ताला मैसूर के अंदर इतने वसाइल दिए हैं, यहाँ के साहिब मालदार लोगों को काम करने वाले चाह रहे हैं, काम करने वाले तो आपको करोड़ों रुपये देने के लिए तैयार है। और यतीम खाना, दारुल सिद्दीकिया, कोई मस्जिद खाना, ऐसे बड़े बड़े इदारे जो हैं, मैं आपको यकीन खुदा की को हाजिर नाज़िर जाकर कहता हूँ, किसी के पास भी बुक लिख जाकर चंदा जो उनको पूछा जाए जी। तो अल्लाह ताला जो है चला रहे हैं। और ये यहाँ का मामला यूँ समझिए खर्चदारी के दम पर बन जाते। सबसे पहले हमारे अटेंडर्स को बोला कौन भी चंदे को नहीं जाना, जिनको देना है अल्लाह कर देता है। तो वो एक पॉलिसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीने को मिलते थे, आज हमारा इस लास्ट रमज़ान का आप अकाउंट को खसा कर देखेंगे तो कितना है हज़रत? 28 लाख। और लगाकर देने वाले हैं, किसी के पास हमें भेजते नहीं, जो कर बोल कर, लेकिन लगाकर देते हैं। यहाँ इस मार्ग का ये जो है वो 28 लाख रुपए का कलेक्शन है इसके लिए। उसमें ये काम हमें क्या करते हैं, आप 1 रुपया जो दूसरे दिन तुम्हारे घर में पोस्ट के जरिए से तुमने 1 रुपया आप दे, उसमें 100 टेम्पर और आपके रसीद नंबर, आपका रकम, आपका शुक्रिया, दुआ, ये 4 लफ्ज लिखो, खत दवा थे। वो 1 रुपया देने वाला वो खत पढ़कर 1000 रुपया लगा कर देता। सर आपकी अनगिनत खिदमत में बतौर सेक्रेटरी आज फुलवारी का जो नाम मिला वो आप ही के टर्म में मिला है, तो इन बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात के तौर से और आप कितने मुतमईन हैं, और ये जो अनमोल रतन का जो मुहिम छेड़ रखी है शबीर अहमद खान साहब और टीम ने जी, कहाँ तक आप क्या नजर से देखते हैं, जरा बताइए। यतीम खाने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे बच्चे जो हैं अब तक के 400-300 के करीब जी, 440-50 टोटल 1906 से मिलाकर 1906 से अब तक के इसमें 60.2 में आने से पहले 60.2 निके हो चुके थे। उसके बाद जो है निकों की निस्बतों की एक ये लगी
तो 300 के करीब जो है हमारे बच्चे सब गए और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता हमारे पास जो बच्चों की शादी के निस्बत के लिए नहीं आते, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे 18 साल तक हमें शादी नहीं करते, तो इसकी बुनियाद के ऊपर उनको तसल्ली देकर भेजते हैं 1-2-3 चीज छोड़ पाओ वही कर बोलता है। तो हर रोज़ आप 1 घंटा बैठकर देखेंगे तो आते हैं निस्बत ले लेकर हमारे बच्चे को होना, हमारे भाई को होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अल्लाह की जानिब से चल रहा है और अल्लाह ताला हम सबको मुखलिस और अल्लाह के लिए करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो आखिरी बात मुझे कहनी ये है कि हमारे शब्बीर अहमद खान ने जो मेरे ताल्लुक़ से, मेरी ज़ात के ताल्लुक़ से जो कुछ कहा है, भाई उसका नफ़ी करता हूँ, करते हुए शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हदीस पाक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काम करने वाले के सामने उसके मुंह वगैरह तारीफ करती तो बेहतर यह है कि उसके मुंह के ऊपर मट्टी डाल के। नहीं, हमें आपकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं, आपकी सताइश करने के लिए आए हुई। ये पहले ही कह दिया हूँ कि आपको एजाज देने वाले हम कौन होते हैं, अल्लाह ताला आपको एजाज देने वाला। तो लेकिन आपकी जो खिदमत है उस खिदमत को हमारी नई नस्ल आपको एक नमूना बनाकर देखकर अगर वो भी इस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका सवाब भी आप ही को मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, सर यतीम बच्चियों को यहाँ पर यतीम नहीं समझा जाता, आपको अब्बू पुकारते हैं। सर आपने इतना उनको जवाब दे दिया है। एक सवाल ये भी है कि जब निस्बत को आते हैं तो आप वो तहकीकात किस तरह करते हैं और क्या मैं समझ गया आपकी पूरी बात है, उसका जवाब देता हूँ। अब तक के तजुर्बे में हमारे जो निस्बत आती है वो बच्चे का डिटेल्स ले लेते हैं, क्या करता है, कहाँ होता है, मकान है नहीं मकान है, मकान है तो क्या किराए का है क्या, ये पूरी एक बाप एक फैमिली बच्ची की जो तहकीकात करना है वो सब करते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा वफद जाता है जो कुछ वजह सही है क्या गलत है, इनको ये लाते हैं। तीसरी बात यह है कि मोहल्ले का, मस्जिद का मुतल्ली या सेक्रेटरी जो है उसकी तस्दीक करना, ये बच्चा अच्छा है नहीं है। मोहल्ले का सेक्रेटरी परसों KR नगर से की निस्बत आई तो KR नगर वाले के तो इनके हाथ में पेपर है, महबूब खान से साइन करा लिखाओ करो। डॉक्टर महबूब ही नाम है, डॉक्टर महबूब सबसे साइन करा लिखा है तो हमने इत्मीनान होता है, डॉक्टर महबूब साइन कर तो भेज है, ये बच्चा अच्छा है घर वो तो निस्बत हुई आइंदा में। तो तीसरा जो है इसके जो भी पेरेंट्स हैं बच्ची के उनको बुलाते थे, कोई फलाना जगह इसकी निस्बत हुई है, आप जाकर उनके घर में उनके मकान में यहाँ भी जाकर तहकीक कर तो आप पसंद है नहीं पसंद है वो आप मालूम करो, लिख कर जाए। तो इनकी फैमिली जाती है बच्ची की, जो वो लोग जाकर तहकीक करते हैं, जाकर तहकीक करने के बाद जो है हम ना लगा कर दे सकते साहब उन अच्छे आदमियाँ ही, हमारी वार्डन भी जाती हैं जाकर उनके घर गिर सब देख लेकर आते हैं। तो ऐसा शादी का निज़ाम करते हैं और शादी में भी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च होती है शादी में। बच्ची का वो पूरा जहेज देती है, गरीब बाप अपने बच्ची को देता है जी, कोई एक चमचे के भी मोहताज नहीं है जाने के बाद में, ये तो सब देते हैं। और उसके बाद जो है वो निकाह मस्जिद में होता है, मस्जिद आज़म में जी, फिर वहाँ से बच्ची की हाँ 8-10 शादियाँ हमारे पास फेल हो चुकी हैं। उसके असबाब क्या है, वो तो लड़की के रिश्तेदार जो है वो अपनी बच्ची को अपनी निस्बत ले लगाती, ये हमारे भाई का बेटा, हमारा फलां का बेटा, या हमारा फलां का बेटा, तो अच्छी तरह भी सोच लो समझ लो, नहीं हमें देने की आदत है, दिए भाई, इससे पूरे शादियाँ फेल हो गई, 8 या 10 शादियाँ फेल हो गई। जो लड़की के पेरेंट्स लाते हैं, जो हमारी ताक़त में आया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी इतनी बड़ी तादाद में शादियाँ होकर कोई बच्ची मुझे मेरा शोहर सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, खर्चा वो दे रहा नहीं, घर नहीं, ऐसी कोई बच्ची मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ
कसम खाकर कहता हूँ, तो बहरा इसका तामीरी काम अंदर का जब हमें आए उस टाइम के पर, और ये यतीम खाने की जितनी भी ये कुछ भी इदारे में काम कर रहा हो, ये मेरा अपना सिग्नल नहीं, जब तक पूरी टीम नहीं भाग लोड नहीं करती उस वक्त तक गोल नहीं होता। गोल उस वक्त होता है कि 11 के 11 प्लेयर भी जो है कैप्टन का साथ दे, उसमें शिकस्त की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सिर्फ मेरा अपना खास नहीं बल्कि सबका भी है इसमें जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अल्लाह का करम एहसान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तनवीर शेख को हमारे कहने की बुनियाद पर सदारत को मान लिया और सदारत कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। और कई मसाइल सामने आते हैं तो अब उनके और इसमें जो है सुलझा देते हैं। वो एक काम अल्हम्दुलिल्लाह सेठ साहब की सरपरस्ती में अमनो अमान के साथ ये इदारे चल रहे हैं। तो उनकी वजारत के लिए क्या कहेंगे सर? अभी काबीना में वो चीज आपकी सवाल ये इंशाअल्लाह जरूर तनवीर भाई। शेख साहब को वजारत मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी मोहब्बत में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ ले आए और मुझे ये ज़ात से बख्शा, हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इस लायक नहीं था। ये आपने इस लायक समझा, समझ कर यहाँ तशरीफ़ ले आए और मुझ जैसे नालायक और नाकारा को आपने इज्जत दी। मैं बहुत ही आपका ममनून मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हम सबको और हाज़रीन को अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब नसीब फरमाए। आखिरी एक गुजारिश ये करता हूँ आप आवाज़ से कि आप सब शहर के ज़िम्मेदार हैं, किसी ना किसी इदारे से आप वाबिस्ता हैं, तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की आप फिक्र करें। हमारा तो दौर गया चले आ रहा है, ये नई पोत जो आती है आ रही है, क्या इस मुल्क के अंदर मुसलमान बनकर बाकी रहेंगी क्या नहीं रहेंगे, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ना कोई उलमा के पास है, ना कोई सियासी लीडर के पास। या हमारी आइंदा आने वाली नस्ल अगर तरबियत के बगैर चले गई या हम उनके सामने मर गए तो फिर इनकी तरबियत करने वाला कौन? फिर जो है अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। इस वक्त जो है हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की हिफाजत करना है और उनकी तरबियत करना है ताकि वो मुसलमान बनकर ज़िंदा रहे, मुसलमान बनकर मरे। ये तो तरबियत हमारे बच्चों को करना है। आप सब अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद के अतराफ़ के नाम इस बात की फ़िक्र करें कोई बच्चा हमारा कुरान और दीन से नावाकिफ़ नहीं आता। कुरान तो वो मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तकरीर में थे, ऊपर क्या पढ़ो क्या है वो, उस वक्त तक तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आ पहुंची और उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करो। ये कुरान पाक की आयत है। मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह रिसाले में लिखी, इस आयत पाक को हर घर में लिख कर टंगाओ, हर घर में लिख कर टंगाओ और रोज़ देखो, रोज़ इसके ऊपर अमल करो। तो मैं इतनी गुजारिश करता हूँ कि हमारी नस्लों की फ़िक्र करें, क्या है मेरे पड़ोस की, मेरे मोहल्ले का कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना जो कुरान और सुन्नत से नावाफिक हो। आखिरी दुआ रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना आतिना फ़िद दुन्या हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मअसीक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिग़ुना बिही जन्नतक व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुन्या व मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वातिना मा अहयैतना
वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यखाफुका वला यरहमना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व जवाज़न अलस सिरात व खलासन मिनल हिसाब व नसीबन वाफ़िरन मिनल जन्नति वर रहमति वल मग़फ़िरति वर रिज़वान वस्सलामति फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह तो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हम सब के साथ आफ़ियत का मामला फरमा, सहूलतों का मामला फरमा, अफ़्व और दरगुजर का मामला फरमा, दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह ज़मीनी आसमानी बलाओं से इस पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत में अमन को कायम फरमा, हासिदीन की हसद से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, शरीरों की शरारत से उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मकाबिर की, या अल्लाह इस्लामी शायर की इस मुल्क में खुसूसन उमूमन पूरे आलम में हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों में ईमानी क़ुव्वत और ईमानी गैरत को बेदार फरमा, सखावत से माला माल फरमा। या अल्लाह उम्मत को बखीली से हिफाजत फरमा। या अल्लाह सखी हम सब को बना दे। अल्लाह बुज़दिल होने से हमारी हिफाजत फरमा, शुजाअत और बहादुरी नसीब फरमा, हिम्मत और जवामर्दी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी भरपूर मदद फरमा। या अल्लाह बेयार व मददगार न फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर तू हमारी रहबरी फरमा, दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। या अल्लाह कदम कदम पर हमारी दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह हमारी ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। या अल्लाह जितने दीनी मराकिज़ हैं, दीनी इदारे हैं, दीन का काम करने वाले हैं, नुसरत करने वाले हैं, या अल्लाह सबकी ताईद व नुसरत फरमा, सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह तुम्हारी हमारी इनफरादी और इज्तिमाई हर ज़रूरत का तकफ़ुल फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा। या अल्लाह खुसूसन इस मजलिस में जितने बंदे हाजिर हैं, किसकी क्या ज़रूरत है हम नहीं जानते। या अल्लाह सबके हाथ तेरे सामने फैले हुए हैं। या अल्लाह सबकी मदद फरमा, सबकी ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने हुज्जाज तेरे दर से वापस लौट रहे हैं उनके लौटने को आसान फरमा, सबके हज को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको भी हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह दीन की जितनी मेहनतें हो रही हैं, या अल्लाह तबलीग की मेहनत के ज़रिए से, मसाजिद के ज़रिए से, मकातिब के ज़रिए से, खानकाहों के ज़रिए से, या अल्लाह सबको तुझसे जुड़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। उम्मत में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, इखलास की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह हम सबको मुखलिस बना दे। या अल्लाह हम सबको मुखलिस बना दे, नियतों में उसत पैदा फरमा, नियतों में ताज़गी पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको कबूल फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अतबाइही इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।